मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर आई। भोपाल में 18 दिसंबर को जो 26 टन मांस पकड़ा गया था, उसकी जांच रिपोर्ट आई और पता चला कि वो गौमांस था, बीफ था। खास बात यह है कि गौमांस कहीं और से नहीं बल्कि भोपाल नगर निगम के मॉडर्न स्लॉटर हाउस से ही लोड होकर निकला। मांस को सुरक्षित रखने के लिए इसे स्पेशल एसी वैन में रखा गया था और पैकेट्स पर क्यूआर कोड और स्पेशल टैग लगे हुए थे। पुलिस ने अब स्लॉटर हाउस चलाने वाले असलम कुरैशी और कंटेनर के ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार किया है। भोपाल नगर निगम ने लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक असलम कुरैशी को ही मृत गायों के शवों को उठाने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए इस बात की संभावना है कि असलम कुरैशी मरी हुई गायों का मांस सप्लाई कर रहा हो। इसमें रिपोर्ट के आधार पर गौवंश अधिनियम में मुकदमा कायम किया गया थाना जहांगीराबाद में, और जिसके तहत हम लोगों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है और नगर निगम द्वारा जो स्लाइडर हाउस था उसको सीलबंद किया गया है। 2 आरोपियों के नाम जी, एक जो ट्रक ड्राइवर था उसका शोएब नाम है और जो उसका संचालक था, डायरेक्टर था असलम कुरैशी, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में गौमांस पर पूरी तरह पाबंदी है, इसलिए मोहन यादव की सरकार ने इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया तो बड़ी मुसीबत होगी। बीजेपी के नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस मामले में गौहत्या करने वालों के साथ साथ अफसरों पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो भी इसमें दोषी है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी दोषी है तो वो भी सजा पाएगा, वो भी जेल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्यारे जेल जाएंगे, जरूरी हुआ तो मकान तोड़ेंगे। और इतने टन जो गौ माता का मांस पकड़ा गया है, उसका कितने गौ माता की हत्या हुई है उतने ही प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। जिंदगी भर ये जेल में ही सड़ेंगे। कांग्रेस के एनएसए भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह सब पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस से इतने बड़े पैमाने पर गोमांस मिला है और कांग्रेस इसे अपने लिए सियासी मौके के तौर पर देख रही है। कांग्रेस ने आज इस मामले में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मोहन यादव सरकार हर घटना के बाद बुलडोजर न्याय की मांग करती है। अगर हिम्मत है तो इन आरोपियों और उनकी मददगारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं। बीजेपी हिंदुओं के नाम पर दलाली और राजनीति करती है। आज गाय की तस्करी दलाली के नाम पर सामने आई है। कांग्रेस हमेशा मुद्दों को उठाने की बात करती है, सनातन धर्म को मानने की बात करती है। गौ हमारी माता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। लेकिन गौवंश को मानने वाले लोग आज उनके राज्य में डबल इंजन की सरकार, कहां गए वो हिंदू हृदय? कहां से आ रहा था? अगर ये बात आपकी जानकारी में आई होगी, क्या प्लानिंग थी, किस तरीके का एजेंडा रहता है, कहां से आ रहा था? ये स्लॉटर हाउस नगर निगम के चलाती थी, उसको जानबूझकर आज एक ठेकेदार को दिया गया। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पर उसको ठेका दिया गया? आज ये गाय 25 टन नहीं, हजारों टन की सप्लाई हो रही थी, हजारों टन बिक रहा था। अगर इस पर उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर हिंदू हृदय सम्राट थी उस जगह पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर नहीं चला तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेके जाएंगे। भोपाल में इतनी बड़ी तादाद में गोमांस मिलना मोहन यादव के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गौहत्या पर पाबंदी है, सरकार गौशालाएं चला रही है। इसलिए मोहन यादव को इस मामले में बिना देर किए गौहत्या करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना ही होगा। एक्शन नगर निगम के अफसरों के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि अफसरों की मिली भगत के बगैर 26 टन गौमांस की सप्लाई नहीं हो सकती।